ऊपर वाली मंजिल पे आग लगती है, नीचे वाले सास ससुर को पता नहीं चलता, जेठानी और जेठ को पता नहीं चलता, पति को पता नहीं चलता, ननद को पता नहीं चलता। इतनी बड़ी घटना। ये तो पता नहीं चलता, बगल में थाना है, उनको ये घटना होने के बाद बताया जाने के बाद पता नहीं चलता। नहीं दीदी ऐसा मत करना, कभी मत करना। एक चीज मुझे बहुत खटकी कि छोटी से छोटी, जैसे आपने बताया कि 4 ऑटो, थाने लेवल की खबर, इतना बड़ा मामला हो जाता है कि उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस पे। अगर पहले दिन की तस्वीर अगर अस्पताल में दिखा तो नहीं सकते अपन, मीडिया में वो सारी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। उस लेडी के पैर में इतनी स्वेलिंग थी, एकदम खाना पीना पूरा हराम करके रख दे रही थी। तो मैं बोलता हूँ कौन बाबा बोलते, जहाँ जो बाबा जाता वो बोलते तो मैं जाऊँ साथ में, ऐसे करके। कौन नेता के, किसी नेता के संबंधी या रिश्तेदार के साथ हो जाए, मैं फिर कहता हूँ भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तब क्या होगा? तब 307 की धारा लगाने में 2 मिनट की देरी नहीं। लेकिन अपराध दर्ज होने और लड़की के खत्म होने के दरमियान जो, मैं अगर माफी चाहूंगा, अगर इसे नंगा नाच बोला भी जाए तो ये बुरा नहीं होगा। नहीं, माफी की बात ये हुआ है, लेकिन अब इतनी बड़ी विस्फोटक 2 घटनाएं होने के बाद में जिले का जो बड़ा पुलिस महकमा है वो तब जागृत हो रहा है, और थोड़ा बहुत जागृत एक केस में तो अभी तक धारा नहीं बढ़ी है। कोई भी जुर्म हो या वारदात हो, जख्म गहरे होते हैं, और जख्म गहरे होते हैं तो प्रार्थी को कानून या कानून के पालनकर्ताओं से न्याय की आस भी बहुत तेजी से होने लगती है। लेकिन अगर कानून के मांग करने वाले जो प्रार्थी हैं वो किसी भी तरह से कमज़ोर तबके से देखे जाएं, तो कहीं ना कहीं उन कमज़ोर तबकों या नॉन अप्रोचेबल लोगों को न्याय पाने में या कानून की मदद लेने में जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, जितनी आत्मा उनकी जलती है, उस नज़रिए को आज हम टटोलना चाह रहे हैं, उस नज़रिए के लिए बात करना चाह रहे हैं। मेरे साथी सहयोगी हैं, सीमांत हैं, और दुर्ग जिले की 2 बड़ी घटनाओं पे आज बात करने की कोशिश करेंगे। पिछली 24 तारीख को एक खबर दुर्ग से आती है, वो मुझ तक पहुँचती है, और साफ तौर पर उसमें यह बताया जाता है कि एक लड़की है जिसे बहू है, और बहू को यह कहा जाता है कि तुम टोनी बन चुकी हो, और उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उसको एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं, उसको गर्म कोयलों से दगवाया जाता है और कीलों पे चलवाया जाता है। सेम डे पे सीमांत के पास भी एक खबर आती है। सेम डे पे एक खबर आती है कि बीते कुछ दिनों पहले 15 तारीख को एक महात्मा गांधी नगर है भिलाई में, फल मंडी के पास, जहां पर पानी टंकी के पास एक घर है, वहां एक लड़की जो जल गई है। 15 तारीख को वो जलती है। 3 दिन बाद वहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं उनको पता चलता है। 23 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर खबर सामने आती है कि इस तरह का मामला हुआ है। एक वीडियो आता है, वीडियो आपने भी देखा था, किस तरह से पूरे चेहरे पे, पूरे हाथ पैर पे पट्टी बंधी थी, कुछ बयान लिया जा रहा था। वो बयान क्या था अब तक उस वीडियो के ऑडियो में नहीं आया। ये इतनी बड़ी घटना होती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 दिन तक लोगों को पता नहीं चलता। उसके बाद लगातार जो है हम रिपोर्टिंग पे भी गए थे, ऑन द स्पॉट हमने रिपोर्टिंग की। वहाँ पर मोहल्ले वालों का जो सपोर्ट था, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मोहल्ले वाले का जो सपोर्ट था वो इतना बरकरार उन्होंने रखा था कि लगातार इंसाफ की मांग को लेकर के वो लगातार उस घर को घेरे हुए थे। ससुराल पक्ष से भी हमने बात की थी, ससुराल पक्ष ने भी तमाम सारी बातें की थी, हालांकि वो पूरी तरह से कोई जवाब नहीं दे पाए थे। पिता जब आते हैं, लड़की के पिता जब आए, लड़की के पिता से भी हमने बात की। लड़की के पिता ने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से मारपीट होती थी, किस तरह से, मतलब मेरे ख्याल से, आपने तो बहुत समय तक देखा है यहाँ की चीज़ों को, मेरे अगर देखा जाए तो दहेज प्रताड़ना का ये मामला, अगर मैं किसी पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ अगर दहेज, तो ये मेरा पहला ऐसा मामला था जिसको पहली दफ़ा हम ही लोगों ने उठाया था। कोई खबर कहीं नहीं थी, ना किसी एक अखबार में कोई सुर्खी बनी ये खबर, ना कहीं छोटी सी लाइन लिखी गई। सबसे पहले केपी न्यूज़ वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर उसको खबर बनाता है, उसके बाद खबरें आती है, सुर्खियाँ बनती हैं, वायरल होता है, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। बात जो दुर्ग वाली खबर, जो टोनी वाली जो खबर हमने चलाई है, तो उसमें भी सेम चीजें सामने आई हैं। किसी भी मीडिया संस्थान ने उन खबरों को नहीं प्रमुखता से दिखाया, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों ही विषयों में। तो ये इसमें है कि हमने सबसे पहले इन खबरों को आते ही प्रायोरिटी से चलाया, और इसके बाद में काफ़ी कुछ दबाव भी पड़ा इसमें पुलिस प्रशासन पे,
और उसके बाद में ये खबरें सामने आती हैं। तो जो दुर्ग की खबर है उसके बारे में थोड़ा और विस्तार बता दूं कि उनको जो लेडी थी, नाम और परिचय उनका बताया नहीं जा सकता, उनको तांत्रिक, एक नाबालिग तांत्रिक है जो आग में उसको दागने की कोशिश करता है, उसको कीलों पे चलवाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अब आप सोचिए कि धारा 307 की परिभाषा क्या होती है। धारा 307 की परिभाषा होती है किसी भी इंसान को मारने का प्रयास किया जाना। तो मारने का प्रयास, अगर वो लेडी की अगर पहले दिन की तस्वीर अगर अस्पताल में दिखा तो नहीं सकते, अपन मीडिया में वो सारी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। उस लेडी के पैर में इतनी स्वेलिंग थी, उसमें पस और खून रक्त रंजित था वो पूरा पैर। और सोचिए कि वो 2 बोरे कोयले में जब जली होगी, जब उसके पैरों को दागा गया होगा और उसको जब कीलों पे चलवाया गया होगा तो उसको कितनी बेपनाह दर्द हुआ होगा। तो क्या ये स्थिति किसी को मौत की ओर बढ़ाए जाने लायक स्थिति नहीं है? अभी भी मैंने आज सुबह टीआई से बात करी, वहाँ जेवरा सिरसा के टीआई हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, ये प्रथम दृष्टया ये 307 का मामला नहीं बनता। अगर ये मामला 307 का बनाया जाता तो जाहिर सी बात है कि जो आरोपी हैं, जो अभी टोनी के केस में उनको शायद जमानत वगैरह मिल गई होगी या पता नहीं, लेकिन उनको 307 के केस में गैर जमानती उनके ऊपर एक अपराध और एक दर्ज होता। तो ये जो है अब तक अन्याय तो जस्टिस नहीं हुआ है, उस लेडी के साथ अब तक जस्टिस नहीं हुआ है। तो आगे आप जब इन खबरों को कवर कर रहे हैं तो आपकी जो खबर है उसमें जो जनता ने आपको प्यार दिया, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था, उसमें जनता आपको लिख रही है कि किसी मीडिया संस्थान ने नहीं उठाया। हालांकि हमारे इन खबरों को उठाए जाने के बाद से ये बताना चाहूंगा आप सभी को कि दिल्ली के मीडिया ने भी खबरों को, दुर्ग की वो खबर, जो की खबर को दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने, आपको हमारे बगल में उन मीडिया संस्थानों के जो विजुअल्स हैं वो भी दिखाए जाएंगे, और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने उन खबरों को प्रायोरिटी से उठाया। तो सवाल ये है कि इन खबरों जैसे गंभीर विषयों पे ध्यान तब गया जब इन खबरों को बहुत गंभीरता से, प्रमुखता से केपी न्यूज़ ने उठाया। वाकई छोटी छोटी चीजें हम लोग देखते हैं, हर एक छोटी चीज पे कॉन्फ्रेंस, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस, उसके बाद उस पे अभी 4 ऑटो पकड़ाए थे। वो थाने लेवल की बात है वो। हाँ, थाने लेवल की बात है, वो एड्रेस कर सकता है उसको। एक गंभीर मामला होता है दुर्ग में, एक महिला टोन ही प्रताड़ना को लेकर के वो प्रताड़ित होती है, उसको आग में आप अपना पैर रखने मात्र, सोचने मात्र से आप भय से एकदम, हाँ, सिहर उठेंगे। वाकई यही घटना, और ये भी सीमांत, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यही घटना अगर किसी पुलिस अधिकारी के किसी परिवारजन, भगवान तो ये किसी के साथ हो जाए, किसी नेता के हाँ संबंधी या रिश्तेदार के साथ हो जाए, मैं फिर कहता हूँ भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तब क्या होगा? तब 307 की धारा लगाने में 2 मिनट की देरी नहीं लगेगी। उस वक्त कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, उस वक्त कोई सोच नहीं होगी, उस वक्त यही होगा कि ये बड़े व्यक्ति थे, बड़े व्यक्ति इनके, तो बड़े व्यक्ति के साथ ही जस्टिस होगा। वो गरीब महिला को आज देखने वाला कोई नहीं है। छोटी छोटी बातों में सीमांत राजनीति हो जाती है। अभी देखिए, दिल्ली से लेके कहाँ तक, रायपुर से लेके नेताओं के लिए सियासत हो रही है। भाजपा वाले कांग्रेस पे स्याही फेंक रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा पे स्याही फेंक रहे हैं, लेकिन इन 2 मसलों पे कोई राजनेता कभी मिलने तो चले जाता। इन दोनों ही विषयों पे, जिन मामलों पे बात होनी चाहिए उन मामलों पे कोई बात नहीं करता। राजनीति यहाँ भी शून्य। उस पिता के दर्द के बारे में बताएंगे जो आपने स्टोरी कवर की थी। जब मैंने देखा था कि जब आप बात कर रहे थे तो वो पिता आंखों से उनके आंसू छलक रहे थे और रो रहे थे। तो वो जो दर्द है, आज राहत तो मिली होगी। 6 लोगों पे अपराध, बिल्कुल 6 लोगों पे अपराध दर्ज हुआ। रात के समय एक मैसेज आता है, मैसेज शहर के पुलिस कप्तान का, और उसमें लिखा हुआ था कि 304 बी के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मामला दर्ज किया गया है, मैंने वो इत्तला भी किया लड़की के पिता को कि इस तरह से वो खुश कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेटी तो उसका तो सब कुछ, हाँ, उसका तो सब कुछ चला गया। लेकिन ये था कि जिस न्याय की आस वो अभी भी लगा के बैठे, हालांकि पूरी तरह से इसको वो नहीं बोला जा सकता, लेकिन उनको थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन अपराध दर्ज होने और लड़की के खत्म होने के दरमियान जो, मैं अगर माफ़ी चाहूँगा, अगर इसे नंगा नाच बोला भी जाए तो ये बुरा नहीं होगा। नहीं, माफ़ी की बात हाँ, ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा है, एक बाप जिसकी बेटी यहाँ भिलाई में ब्याही जाती है और 1.5 महीने की बच्ची, एक तो दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। 1.5 महीने की बच्ची, जैसी वो बच्ची होती है उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, मारपीट की जाती है।
उसके बाद मारने पीटने के बाद 15 तारीख को अचानक रात के 3 बजे ऐसा झगड़ा होता है कि वो आग लग जाती है उसको, पूरी तरह से 90% जल जाती है। मोहल्ले वालों को पता नहीं चलता, मोहल्ले वालों को तो ठीक है, एक ही घर है 3 मंजिल, ऊपर वाली मंजिल पे आग लगती है, नीचे वाले सास ससुर को पता नहीं चलता, जेठानी और जेठ को पता नहीं चलता, पति को पता नहीं चलता, ननद को पता नहीं चलता। इतनी बड़ी ये घटना। तो पता नहीं चलता, बगल में थाना है, उनको ये घटना होने के बाद बताए जाने के बाद पता नहीं चलता। हाँ, तो ये इस तरह के मामला जब आगे बढ़ता है, लड़की के पिता न्याय के लिए अंबिकापुर से, जहाँ पे उनका मायका, वहाँ से वो आए अपनी छोटी बेटी के साथ, लॉज में रुके हुए थे वो लोग। कल मैंने उनसे पूछा भी आपने भोजन वगैरह किया, तो वो बोले नहीं भोजन नहीं, दोपहर तक उन्होंने भोजन नहीं किया था, लगातार घूम रहे थे ताकि कहीं से भी FIR दर्ज हो सके, आवेदन पे आवेदन। हम भी थाने गए थे, हमने भी बातचीत की, थाना प्रभारी वहाँ पे मौजूद नहीं, और तमाम विषयों पे हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष वहाँ पे उनके लिए दिखता नज़र नहीं आ रहा था। वो सिर्फ आना जाना कर रहे थे, उनके साथ अगर कोई खड़ा था तो सिर्फ वहाँ के मोहल्ले वालों ने मोहल्ले वालों ने हाँ मान गया कि मोहल्ले वालों ने बहुत साथ दिया, उन्होंने लगातार वो खड़े रहे। उसके बाद वो लड़की के पिता रोते थे थाने में, जब मैंने बात की वो भावुक हो गए थे। जाहिर सी बात है, कोई भी बाप का इस तरह से कलेजे के टुकड़े को कोई मार दे तो वो बिल्कुल भावुक होगा, और इस तरह से वो भावुक हो गए। तमाम सारी उन्होंने जानकारियां भी दी कि किस तरह बेटी बताती थी, बेटी को प्रताड़ित किया जाता था, तो ये चीज़ें थी। वो एक चीज़ मुझे बहुत खटकी कि छोटी से छोटी, जैसे आपने बताया कि 4 ऑटो, थाने लेवल की खबर, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। इंस्टाग्राम पे लाइटर वाले माउजर गन को लेकर के, वो गन नहीं है, लाइटर वाला माउजर गन है, और हम भी किसी क्राइम को लेकर के उसको बढ़ाने का वो नहीं करते, लेकिन एक माउजर गन जो इंस्टाग्राम पे कोई डालता है, कोई तीसरा व्यक्ति उस इंस्टाग्राम को हमारे जो पुलिस कप्तान है उनके मोबाइल नंबर पे भेज देता है, और उसके बाद कार्रवाई होती है। वो इतना बड़ा मामला हो जाता है कि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, डॉक्टर अभिषेक पल्लव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस पर। और मैं ये कहूँ कि पुलिस प्रशासन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, हाँ, लेवल का हो, जैसे महादेव के ऊपर बात होती है, बड़े बड़े जो गैंगस्टर पकड़ा जाते हैं, हाँ, है ना, और जो छोटे मतलब समझ लीजिए कि चोर है, जिन चीजों को एक थाना प्रभारी तक एड्रेस कर। पहले हमने भी पत्रकारिता में 21 साल हो गए, हमने भी छोटे मोटे जो प्रकरण होते थे उनमें जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस हर विषय पे नहीं होती। उसमें ये होता था कि थाना प्रभारी हमें घटनाक्रम बता दिया करते थे, उन खबरों को हम चला दिया करते थे। लेकिन अब इतनी बड़ी विस्फोटक 2 घटनाएं होने के बाद में जिले का जो बड़ा पुलिस महकमा है वो तब जागृत हो रहा है, और थोड़ा बहुत जागृत एक केस में तो अभी तक धारा नहीं बढ़ी है, लेकिन तब जागृत हो रहा है जब हम आप उन खबरों को लगातार चला रहे हैं। हाँ, लगातार हमने भी 3 बार वहाँ पर कूच की वहाँ खबरें चलाई, आप भी लगातार रात में जाकर के, सुबह जाकर के वहाँ महिलाओं, दोनों महिला से आप बात किए थे वहाँ अस्पताल में जाकर के, किस तरह से वो अपना दुख दर्द बांट रही थी। उनकी जो बड़ी माँ है उनसे जब बात कर रहा था तो वो बड़ी माँ रो रही थी। वो बड़ी माँ कह रही थी कि जिस जुर्म की सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए थी, उस तांत्रिक को और उन ससुराल पक्ष के लोगों को वो नहीं दिया गया। वो छत्तीसगढ़ी में बोलती थी कि बेटा हमारा न्याय दिला देबे, हमार मदद करबे। तो एक अंतरात्मा से आवाज निकलती थी कि नहीं, इनके साथ तब तक खड़े रहेंगे, और तब तक आज भी इन विषयों पे बात करने का मकसद यही है कि अब भी कुछ पुलिस प्रशासन इन विषयों पे, अब इन जैसी घटनाओं पे अब थोड़ा गंभीर हो। ये कहने का मतलब है कि ऐसे मामलों वाकई कलेक्शन का काम हाँ, ना रहे, हाँ, और इन विषयों पे गंभीरता थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए। जो संवेदनशील मामले हैं, और खास तौर पर गरीब जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो किसी पहुंच या अप्रोच को नहीं रखता, वो उन व्यक्तियों के थाने में फरियाद आज भी नहीं सुनती। हाँ। पुलिस लाख नियम कायदे बताती है कि आपको जो प्रार्थी है उससे एकदम दोस्ताना रवैया रखना है, डांटना नहीं है, डपटना नहीं है, आपको सोशल लोगों को जोड़ कर रखना है, कम्युनिटी पुलिसिंग करनी। लेकिन उसके बावजूद ये आज स्थितियां होती है कि थाने में प्रार्थी वही उसकी हैसियत है कि वो हाथ जोड़कर खड़ा होता है। कहीं पैसे मांगने वाली भी बातें आती हैं, है ना, वो तो लगातार बातें आती रहती हैं। वर्दी में अगर कोई करे तो वो गुनाह नहीं होता। वहाँ की एक महिला ने हमको, महात्मा गांधी नगर की एक महिला ने हमको फ़ोन किया कि आप KP न्यूज़ से बोल रहे हैं और इस तरह की घटना हुई है, क्या आप आ सकते हैं क्या कवर करने के लिए। तो एक भरोसा लोगों का रहता है, हम पे भी रहता है, हम लोगों पे भी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम लोगों को पूरी तरह से निभाना है और निभा रहे हैं। लेकिन इतने दिन हो जाते हैं, उसके बाद कोई खबर सामने आती है, ये थोड़ा सा दुख होता है कि
किस लेवल का, मतलब इसमें पत्रकारिता को भी मैं लाना चाहूँगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप लोगों ने तो अपने उस समय से रिपोर्टिंग शुरू की, हम तो अभी अभी आए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो वो दौर भी देखा है कि किस तरह से लोग एक भरोसा रखते थे। भरोसा रखते हैं। आज भी अगर आज भी विश्वास है, आज भी सीमांत को विश्वास है कि जो लोग चाहते हैं कि जब कहीं कोई सुनवाई ना हो तो एक पत्रकार आ जाए, भले ही छोटी मीडिया या कम सब्सक्राइबर वाला, भी तो यूट्यूब का जमाना आ गया, तो कम सब्सक्राइबर वाला ही व्यक्ति आ जाए, ज्यादा फॉलोअर ना हो, वो भी आ जाए, वो हमारी बात लेकर चला जाए और कम से कम प्रशासन तक पहुंचा दे, क्योंकि उनके बाद डायरेक्ट प्रशासन के बाद जाने की उतनी हिम्मत नहीं होती। वो गरीब रहते हैं बेचारे, छोटे वो रहते हैं, अप्रोचेबल नॉन अप्रोचेबल लोग रहते हैं, तो डायरेक्ट हम आप तो आज एसपी से बात कर सकते हैं, वो लोग की उनको डर लगता है कि एसपी साहब क्या बोल देंगे, हम बात फोन लगाए क्या हो जाएगा, हमें कैसे डांट डपट दिया जाएगा या कुछ हमारे साथ क्या सलूक होगा, इसलिए डरते हैं वो। तो एक जरिया खोजते हैं कि मीडिया हम तक बात ले जाए और प्रशासन को पहुंचा दे। लेकिन पुलिस जो पब्लिक से कनेक्ट होने की बात करती है, वो ऐसा कभी कभी नजर आता है कि क्या सब प्री प्लानिंग है क्या, सिर्फ एक क्षण के लिए दिखावा है कि एक बार खबर आ जाए, एक बार सुर्खियां बन जाए, उसके बाद फिर शांत हो जाता है। क्योंकि जो असल व्यक्ति है, जो आज भी अगर प्रशासन जुआ, सट्टा और अवैध शराब इन पे गंभीर है, कई ऐसे जुए सट्टे हैं बिल्कुल जिनके बारे में जानकारी जो खुलेआम संचालित हो रहे हैं, उन विषयों पे बात क्यों नहीं होती, वो चल कैसे रहे हैं, उनको संरक्षण कौन दे रहा है, इन विषयों पे बात क्यों नहीं होती। किसी विषय के बारे में जब बातें चर्चा में आ जाती हैं तो उन पर्टिकुलर व्यक्तियों को एक आध दो धारा लगा के एक आध बार जेल भेजकर एक काम पूरा कर लिया हाँ। लेकिन अगर समाप्ति करना है आपको, आपने एक प्रण लिया है कि हम अपराधों को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे और अपराधियों को अपराध मुक्त भिलाई रहेगा या दुर्ग जिला रहेगा, तो उन विषयों पे गंभीर होना चाहिए, उन विषयों पे टीआरपी कलेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी भी ये खबर यहाँ पे खुली हुई है और इसमें वही टूनही प्रताड़ना वाला मामला यहाँ पर वही है। तो कोयले पे जलाना, 9 बार चलवाना कील पे। ये पत्रिका में छपी हुई खबर है, हम और भी अखबार आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये आज का अखबार है, 26 मार्च आज का अखबार है और ये खबर आज छपी है, ये आज छपी है। और ऐसे ही कई छोटे बड़े अखबार संस्थान, मीडिया संस्थान ने भी प्रमुखता से उठाया है इन खबरों को। दिल्ली के जब तक उनको बात जैसे ही पता चली उन्होंने प्रमुखता से उठाया, लेकिन सवाल ही वही रह जाता है कि गरीब की सुनेगा कौन सुनेगा वाकई, क्योंकि वो थाने दर थाने कूच करते रहते हैं और उनको मिलता हासिल कुछ नहीं हो पाता, सिर्फ वो घूमते नजर आते हैं। और ऐसा कोई रसूखदार आदमी होता, कोई पैसे वाला होता तो जल्दी कार्रवाई, जाहिर सी बात है हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हर आदमी के मन में यही है कि अगर कोई पैसा वाला था तो उसके लिए कार्रवाई जल्दी हो जाती है, साफ तौर पे। तो इस तरह से हमारी ये परिचर्चा और इन विषयों पे गंभीरता से बात करने के पीछे और सारे तथ्यों को आप तक पहुंचाने के पीछे एक ही मकसद है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से जो भी उसकी परिसीमा तय की गई होगी पुलिस अधिकारियों, उस परिसीमा को अब बढ़ाया जाने की जरूरत है थोड़ी सी। और उसमें हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा एकदम सख्त बन जाएं, हम ये नहीं कहते कि, लेकिन कम से कम एक मार्मिक पहलू होता है। मार्मिक पहलू में न्याय तो सभी के लिए होता है, न्याय एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के लिए भी है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए भी है, निम्न वर्ग के लिए। तो जो निम्न वर्ग का व्यक्ति या मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, जो नॉन अप्रोचेबल व्यक्ति है, वो न्याय के दरवाजे पर जब जाए तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अन्य अपडेट्स के साथ, क्योंकि लगातार केपी न्यूज़ चूँकि जैसे मैंने कल भी बताया था कि विज्ञापन मुक्त यूट्यूब चैनल है और हम खबरों के लिए पैसे नहीं लेते। दूसरी चीज़ मैंने कहीं पढ़ा था कि जो दिख रही है वो खबर नहीं, जो नहीं दिख रही है वो खबर है। तो ऐसे खबरों को निकाल करके हम आपके बीच लाते रहेंगे। आपको अगर लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा घट रहा है या हो रहा है और वो खबर के रूप में सामने आ सकता है, तो आप बिल्कुल हम तक वो चीज़ भेज सकते हैं और हम देखेंगे उसको। उसके बाद मैं भी एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं कम है, इसलिए हमारी बातों और लेखनी बदल। तो इसी के साथ आगे क्या अपडेट रहेगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया।